नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम जीवन के रहस्य में। आज के कार्यक्रम में हमारा जो मुख्य विषय है वो है ग्रहों के बारे में। तो आज हम पंडित जी से जानना चाहेंगे, पंडित जी क्या ग्रहों के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव से भी ओरा से हम उससे बच सकते हैं या उसके कारण और समस्याओं का निदान जान सकते हैं? जी, अच्छी बात आपने पूछी है। ग्रहों के माध्यम से जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारे ओरा का निर्माण जो है वो सूर्य की 7 रश्मियों से और अलग अलग हमारे जो चक्राज हैं वो नियंत्रित होते हैं और वो उन पर प्रभाव छोड़ती है। इसी प्रकार ग्रहों की भी अपनी ग्रह भी सूर्य से उतनी ऊर्जा लेते हैं और वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है और वो निश्चित उस स्पेक्ट्रम के अनुसार हर ग्रह का हम इसीलिए अलग अलग कलर्स में बांटते हैं और हर ग्रह का कलर हम डिसाइड करते हैं। तो ग्रह के हिसाब से भी हमारे वो चक्राज से भी संबंधित है और हमारे ओरा से जो हमारे 7 लेयर्स हैं हमारे ओरा की, उनको भी वो प्रभावित करता है। वो प्रत्येक ग्रह की एनर्जी वो जो है वो हमारे किसी न किसी चक्र को प्रभावित करती है और उस ग्रंथि को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और ठीक से वो काम करे इसमें वो सहयोग करती है। तो जिस प्रकार आप पूछते हैं कि ग्रह के अनुसार हमारे जीवन में क्या अंतर आता है, तो प्रत्येक ग्रह जो है वो अपनी एक विशेषता में है, एक उसका अपना एक अलग महत्व है और एक अपना उसका अलग एक मोशन है। हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसके मूल में कहीं ना कहीं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या शारीरिक संबंधित हो या मानसिक संबंधित हो, जो कुछ प्रकार की घटनाएं भी हमारे जीवन में घटती हैं उन सब के मूल में कहीं ना कहीं इमोशन, कहीं ना कहीं वो भाव सबसे पहले उसका मूल होता है। तो वो समझ लीजिए कि आप वो उसका बीज है और वही वृक्ष बनना है। तो बीमारी भी अगर कोई आपको आती है तो मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि वो सबसे पहले आपको इमोशन के रूप में आती है। जब वो भाव शरीर के अंदर आता है तो उसके माध्यम से वो फिर वो बीज जो है वो बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो बड़े रोग का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वो बेसिक उसके मूल में जो है वो भाव ही है और वो इमोशन की वजह से ही आपको आता है। तो हर चक्राज का हम अपना एक अलग इमोशन है और उस पर अपना हर ग्रह का अपना एक इमोशन है। तो उस भाव के माध्यम से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इस ओरा स्कैनर मशीन के माध्यम से हम बड़ी आसानी के साथ अब बिना किसी हॉरोस्कोप, हालांकि हॉरोस्कोप का भी वो अलग गणित है लेकिन मूल सिद्धांत जो है वो भी हमको यही बता रहा होता है, लेकिन वो गणित के माध्यम से बता रहा होता है। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं और लगभग नहीं मतलब 100%, 100%, और वही रिजल्ट इसके माध्यम से हमको मिलते हैं जो हमको हॉरोस्कोप के माध्यम से मिलते हैं। तो इस प्रकार हम इसके माध्यम से बड़ी आसानी के साथ अपने ग्रहों को जो है चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह मेरे लिए कितना अनुकूल है और कितना प्रतिकूल है। और फिर उसके माध्यम से जब हम ये जानकारी हमको मिल जाती है उसके बाद भी हमको बहुत सारे उपाय, जैसे डॉक्टर के पास में एक बीमारी की 100 दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो 100 की 100 दवाइयाँ किसको कौन सी दवा सूट करेगी अब ये डॉक्टर को जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो अपने अनुभव और चिकित्सकीय ज्ञान के अनुसार उसकी दवा को तय करने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार हम इसके माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में मान लो कोई ग्रह हमारा खराब है और उसका कोई उपाय हमको बताया गया है किसी विद्वज्जन द्वारा, तो हम उस उपाय को कर रहे हैं तो वो उपाय हमको कितना हमारे लिए मतलब प्रॉफिटेबल पैदा हो रहा है और कितना हमारे अनुकूल हो रहा है और उस ग्रह पर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो तुरंत हम दान, जप, होम और पूजा पाठ, इसको हम तुरंत के तुरंत नाप सकते हैं कि वो उस एनर्जी को रिमूव कर भी रहा है या हमको उपाय बदलने की आवश्यकता। तो इस प्रकार इसके माध्यम से बड़ी आसानी के साथ हम जान सकते हैं। एक प्रैक्टिकल के तौर पर, प्रयोग के तौर पर आपका हम सूर्य देखने का प्रयास करेंगे कि आपका सूर्य जो है वो क्या कह रहा है। सूर्य अवेलेबल होना चाहिए सर। 100%। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य आपके लिए फेवरेबल नहीं है।
सूर्य ग्रह आपका शुभ नहीं है। इससे पिछले वीडियो में जिस प्रकार हमने आभा मंडल को नापने के लिए विभिन्न जब हमने चेक किया था तो आपने वो पन्ना की अंगूठी पहनी हुई थी। तो अब हम बुध देखने का प्रयास करेंगे कि आज की तारीख में बुध आपका क्या करता है। आप वो पन्ना उतार दीजिए जी। उसको उतारने के बाद हम बुध की एनर्जी एक बार चेक करेंगे कि बुध अभी आपको आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। शुभ और अशुभ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुध आपके फेवरेबल है, शो परसेंटेज। अब अगर जिस समय पर आपको ये पन्ना पहनाया गया था उस समय पर अगर हम इस यंत्र के द्वारा उसको चेक करते तो बुध की एनर्जी आपको कम मिल रही थी। तो इसलिए वो उस विद्वान द्वारा आपको बताया गया है कि आप पन्ना धारण करें तो ताकि आपकी बुध की ऊर्जा पर्टिकुलर उतनी हो जाए। लेकिन आज की तारीख में आपको बुध की उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम मित्र ग्रह और शत्रु ग्रहों में बांटते हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को, और हम बड़ी आसानी के द्वारा इससे जान सकते हैं कि अब बुध की एनर्जी, अगर हम किसी ग्रह की एनर्जी हमारे लिए फेवरेबल है और हम वैसे ही वो हमको 100 से प्लस जा रही है और मतलब संपूर्ण एनर्जी उनको उसकी मिल रही है बिना किसी गैजेट बिना किसी साधन के, तो अगर हम उस साधन को भी हम लेते हैं तो उस साधन के माध्यम से हम उसकी एनर्जी को, आप समझिए कि हम उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो हम उसको अगर 100% से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो अब कोई भी चीज़ अगर जिस किसी के पास भी ताकत आती है और ताकत उसको उसके जो जीवन यापन के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक अगर उसके पास में ताकत आती है तो सबसे पहले व्यक्ति होगा या कोई भी होगा वो सबसे पहले अपने दुश्मन को ढूंढता है कि इसका गला दबाना है, क्योंकि वो ताकत वो शत्रु ग्रह को देखेगा और शत्रु ग्रह में आपको कहीं ना कहीं वो परेशानी देना शुरू कर देगा। तो इसके माध्यम से ये बड़ा ज़रूरी है कि आज हमने कोई रत्न धारण किया है तो आज कौन सी दशा, अंतरदशा, महादशा के माध्यम से हमको बताया गया है उस रत्न को धारण करने के लिए, और आने वाले कल में या आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद वो हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको लॉस देना शुरू कर दे और हम इस जानकारी के अभाव में और हम नुकसान उठा बैठे। तो इस प्रकार आप हमको कभी भी आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, और आप जिस उपायों को कर रहे हैं वो उपाय आज की तारीख में भी आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई उपाय किसी को बता दिया जाता है और वो तब तक उसको करता रहता है कि जब तक वो ग्रह उसका ठीक भी हो गया, सब कुछ पर्टिकुलर एनर्जी भी देने लगता है, लेकिन वो उसको इतना एनर्जाइज कर देता है उसको कि वो फिर अपने शत्रु ग्रह को दबाने लगता है और वो उस भाव को दबाने लगता है और उस चक्राच में प्रॉब्लम आ जाती है और वो मेंटली और फिजिकली और जिस प्रकार से भी वो उसको नुकसान होने लगता है। तो इसके माध्यम से हम बड़ी आसानी के साथ इन सब चीज़ों को जान सकते हैं और हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें जो हमारे ऑरा को बढ़ा सकती हों, जो हमारे दैनंदिन जीवन में और हमारे जीवन को चलाने के लिए हमको सुचारू रूप से और हमको सफलता की ओर ले जाने के लिए शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हम स्ट्रांग हों, तो वो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं और हम उन चीज़ों को जानकर अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम अपने जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार पंडित जी ने पिछले एपिसोड में और इस बार के पुनः एपिसोड में हमें ग्रहों की जानकारी और व्यक्तित्व के जीवन निर्माण के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अपने स्कैनर के माध्यम से और स्कैनर के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष भी करके दिखाया कि उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव होता है या क्या अनुकूल प्रभाव होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।